हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार का दूसरा भाग अर्थालंकार। अर्थालंकार के मुख्य अलंकार इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं साथियों। अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले लिया है हमने उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ देखें। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना या समानता करना। अब इसकी परिभाषा देखें। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार कहते किसे हैं कि जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में क्या होता है साथियों? अर्थ अलंकार में अर्थ निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, तो कुछ अलंकारों में हमें वाचक शब्द देखने को मिलेंगे। यदि उन वाचक शब्दों को अच्छे से याद कर लिया जाए तो अलंकार पहचानने में बड़ी आसानी होगी। तो ऐसे ही उपमा अलंकार के हम वाचक शब्द देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। सा, सी, से, सम, समान, समूह, एक और ऐड कर ले इसमें, सरिस। सरिस। अब इसका उदाहरण देखें। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये समान क्या है? ये वाचक शब्द है। हमें उपमा अलंकार की पहचान हो गई। अब उपमा अलंकार के अंग बता देता हूं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। एक तो होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। तो पहले उपमेय देखें। इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या देख पा रहे हैं आप? मुख। ये क्या है? मुख। इसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। चंद्रमा से। तो ये मुख है। मुख की तुलना, तो ये की मानी जिसकी, जिसकी मानी किसकी की जा रही है यहां पे तुलना? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय। मुख क्या हो गया? उपमेय। किससे की जा रही है? माने जिससे। किससे की जा रही है? वो है चंद्रमा। तो ये क्या हो गया? उपमान। ये क्या हो गया? उपमान। तो मुख क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। अब बात करेंगे वाचक शब्द की। तो समान इसमें क्या है? ये है वाचक शब्द समान। और साधारण धर्म है, इसमें 4 अंग बताए। तो साधारण धर्म कौन सा है? वो है सुंदर। सुंदर। धर्म का मतलब होता है गुण। तो ये क्या आ गया इसमें? साधारण धर्म में क्या आ गया? सुंदर। ये साधारण धर्म हो गया। ये क्या करता है? उपमेय और उपमान दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहां पे विशेषता क्या है कि वो दोनों ही सुंदर हैं। अब आगे देखें दूसरा उदाहरण। पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें क्या आ गया? वाचक शब्द सरिस आ गया। अब पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। ये आ गया पीपल के पत्ते के समान। तो मन की तुलना किससे की गई है? पीपर पात, पीपल के पत्ते से। तो ये क्या आ गया? उपमान आ गया। और मन क्या आ गया? उपमेय आ गया। और सरिस है वो वाचक शब्द। और डोला जो है, ये डोला है, ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ये साधारण धर्म आ जाएगा। आगे देखें। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहां पे सम क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया। वचन कोटि कुलिस, कोटि मानी करोड़ों, कुलिस मानी वज्र के समान, वचन है कठोर। तो यहां पे कोटि कुलिस है वो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। और किससे? तो ये हो जाएगा वचन। ये क्या आ जाएगा? उपमेय। और सम क्या है? वाचक शब्द है ही। और तुम्हारा जो है ये क्या है? साधारण धर्म है। आगे देखें। नील कमल से सुंदर नयन। तो से यहां पे क्या है? वाचक शब्द है। और नयन कैसे? नयन कैसे? नील कमल। तो तुलना किससे की जा रही है? नील कमल से। तो ये क्या आ गया? उपमान। और किसकी हो रही है यहां पे? नयन। तो ये क्या आ गया? उपमेय। और से क्या है? से वाचक शब्द है ही। और सुंदर जो है वो क्या है? साधारण धर्म। सुंदर है वो साधारण धर्म है।
ऐसे ही इसमें 4 अंग हों, ये जरूरी नहीं है साथियों। कई बार काव्यांश में एक अंग लोप भी मिलता है कभी कभी, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। आगे देखें उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहले देखेंगे संधि उद प्लस प्र प्लस इक्षा। इसका अर्थ होता है साथियों आकृष्ट रूप से देखना। इसका अर्थ देखेंगे, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है देखने की उत्कट इच्छा। अब परिभाषा देखें, जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे देखें, उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो चंद्रमा है। हमने उपमा में क्या देखा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहां पे मुख की चंद्रमा से क्या हो रही थी, तुलना। और यहां पे क्या मान लिया है कि मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। ठीक है, अब इसके वाचक शब्द देखें जो हमें याद करने हैं, याद होने चाहिए। मानो, मनो, मनु, मनुहु, जानो, जनु, जनुहु, ईव, ज्यों। इसके उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे मनु जो है ये वाचक शब्द हमें देखने को मिला, तो इससे पहचान क्या हुई कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें उपमेय और उपमान भी बता देता हूँ। ये उक्त काव्यांश है, इसमें श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत तथा पीत पट पर प्रातःकालीन जो धूप है या किरण है उसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो ये जो पहली पंक्ति है, पीत पट मानी पीला वस्त्र, श्याम मानी कृष्ण जी, सलोने मानी सुंदर, गात मानी शरीर, तो ये जो है ये पंक्ति में हो जाएगा आपका उपमेय। और दूसरे वाली पंक्ति है जिसमें संभावना व्यक्त की गई है वो नीलमणि शैल से, तो नीलमणि शैल मानी पर्वत और आतप मानी धूप, पर्यो मानी पड़ना, प्रभात मानी सुबह की, तो ये यहां पे संभावना व्यक्त की गई है, तो ये क्या हो जाएगा उपमान। आगे देखें, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पे उक्त जो काव्यांश है इसमें क्या है कि अर्जुन का जो क्रोध है, क्रोध से कांपता हुआ शरीर जो है उसकी कल्पना हवा के जोर से जागते हुए सागर से की गई है। तो क्रोध और तनु, तन मानी शरीर, तो उसे यहां पे क्या आ जाएगा, इस पंक्ति में आ जाएगा उपमेय। तुलना किससे हो रही है, यहां पे संभावना जो जताई है वो किससे जताई है कि अर्जुन का जो क्रोध है उससे कांपता हुआ शरीर, ये तो हो गया उपमेय। और उसकी संभावना किससे व्यक्त की है, कल्पना जो हवा के जोर से जागते हुए सागर से की गई है, तो ये आ जाएगा यहां पे उपमान। ऐसे आगे वाला उदाहरण देखें, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो यहां पे जनु है वो क्या मिल गया आपको, ये वाचक शब्द मिल गया। कालू हाक मानी मृत्यु को हाक के ले आए हो, मानो आप तो मृत्यु को हाक के ले आए हो, है ना। अलंकार तीसरा इसमें क्या है, रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखें पहले, जहां पर उपमेय तथा उपमान के मध्य के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब उपमेय और उपमान दोनों को क्या मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है, वहां क्या होता है रूपक अलंकार। अब यहाँ पे क्या है साथियों की वाचक शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे उत्प्रेक्षा और उपमा में हमें वाचक शब्द देखने को मिले थे लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें, ये जरूर आपको मिलेगी। उपमेय और उपमान साथ साथ आते हैं, ये ध्यान रखना है, एक साथ मिलेंगे तथा प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह आपको प्राय मिल जाएगा और उपमेय और उपमान साथ साथ आएंगे। उदाहरण के दृष्टि से देखें, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। अब इसमें क्या है, संपत्ति रूपी पानी जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही मन रूपी सरोज फैलता जाता है। तो यहाँ पे संपत्ति रूपी सलील, सलील मानी पानी, तो संपत्ति क्या आ गया यहाँ पे उपमेय, और सलील क्या है उपमान। ऐसे ही मन क्या है यहाँ पे, मन रूपी सरोज, तो मन क्या हो गया यहाँ पे
उपमेय, और सरोज क्या हो गया, उपमान। मतलब इन दोनों को क्या मान लिया गया, एक ही मान लिया गया है। आगे देखें, चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई यहां पे कहा है श्री कृष्ण को, बंदो मानी वंदना करना, और यहां पे चरण कमल जो है, चरण में क्या आएगा, चरण है वो हो जाएगा आपका उपमेय, और कमल हो जाएगा वो हो जाएगा उपमान। तो कमल रूपी चरण। अब आगे देखें उदाहरण, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहारे। ये मन मंदिर आ गया, मन रूपी मंदिर। तो मन क्या हो गया यहां पे, उपमेय, और मंदिर क्या हो गया, उपमान। दोनों को क्या मान लिया गया है, एक ही मान लिया गया है। आगे देखें क्वेश्चन, इसमें उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र रूपी खिलौना, तो चंद्र क्या है यहां पे, ये उपमान है, और खिलौना है वो उपमेय है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी।